साथ हमारी पार्टी के अध्यक्ष धर्म सिंह रावत जी, महामंत्री ललित सुयाल जी और श्रीमान नेगी जी, क्षेत्रीय पंचायत धारपुर की सदस्य बहन रेखा कोतवाल जी, यहाँ पे अध्यक्ष हमारी पार्टी के सदस्य डॉक्टर सिंह डोटियाल जी, सूरज सिंह नेगी जी, इस वार्ड की पंचायत सदस्य बहन श्रीमती जी, सीता देवी जी, पूनम देवी, कोषाध्यक्ष महिला मंगल दल अध्यक्ष बहन सीता देवी जी, बचन सिंह रावत जी, आदरणीय कपूर चंद डोटियाल जी, मोहन सिंह रावत जी, आशीष रावत जी, महादेव नेगी जी, और हमारे साथ आए आदमी गजेंद्र सिंह चौहान जी, गोविंद सिंह चौहान जी, सभी उपस्थित ग्राम पंचायत की मेरी मातृशक्ति सभी साथियों, मैं सर्वप्रथम आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि आज हम अपने पार्टी के कार्यक्रम के तहत गाँव में भारतीय जनता पार्टी से लोग जुड़े इस संदर्भ में भी आए हैं। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसलिए जोड़ रहे हैं कि आज हम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को मजबूत देश, यशस्वी राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और आप सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी देश के विकास के लिए किस प्रकार से अच्छे कामों को करने में लगे, किसी छिपा नहीं है। आज यदि पूरे देश के भीतर यदि गांव के एक एक पंचायत की चिंता हो रही है, एक एक सड़क की चिंता हो रही है, एक एक रेल मार्ग की चिंता हो रही है, गांव में कोई आवास विहीन है उसको घर देने की बात हो रही है, किसी को उज्ज्वला योजना कनेक्शन नहीं है तो उसको फ्री में गैस देने की बात हो रही है, गांव में गरीब है, किसान है, लेकिन उस पर आजीविका का साधन नहीं है तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से उसको जो है हम 6,000 रुपये वार्षिक देने का काम कर रहे हैं। विधवा है, विकलांग है, निराश्रित प्रत्येकता उनको 1200 प्रतिमाह पेंशन दे रहे हैं। प्रत्येक परिवार का अटल आयुष्मान योजना के माध्यम से स्वास्थ्य कार्ड बना हुआ है। यदि कोई बीमार हो जाए, कोई गंभीर घटना हो जाए तो उसका इलाज सरकार 1 साल में उस परिवार के 5 लाख की जो है भरण पोषण और स्वास्थ्य पर खर्च करने की जिम्मेदारी लेती है। 5 लाख का स्वास्थ्य कार्ड प्रत्येक परिवार का उत्तराखंड में प्रत्येक परिवार का है। और इसके साथ साथ इस भारत में हम सब हिंदुओं की बात को पहचाना जाए, जाना जाए। हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम का मंदिर इस प्रकार से कई सौ सालों तक बन नहीं पाया था, उसमें लोगों ने रोड़ा उठाने का काम किया। आज आप सब जानते हैं कि अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने का काम प्रारंभ हो गया है। और आज विश्व के भीतर पूरे भारत के लोगों को भारतीयता के नाम से जाना जाता है, किसी छिपा नहीं है। और आज आप देख रहे हैं कि जो है चारों तरफ सड़कों का जाल बिछ रहा है, घर घर पानी देने की बात हो रही है, फ्री में जल कनेक्शन दे रहे हैं। इस बात का प्रतीक है कि आज मोदी जी के नेतृत्व में हम देश को सशक्त बनाना चाहते हैं। मोदी जी ने कहा है कि गांव मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, और इसलिए गाँव के विकास पर ध्यान है। गांव में सड़क जाए, गांव में बिजली की समस्या का समाधान हो, गांव में पानी की समस्या का समाधान हो, गांव में किसान की चिंता हो, गांव में जो आवास विहीन है उसको आवास देने की बात हो, जिसमें जो है उज्ज्वला योजना कनेक्शन नहीं है उसको उज्ज्वला योजना कनेक्शन देने की बात हो। ये सारी बातें इसलिए हो रही हैं कि आज यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम इस देश को मजबूत देश बनाना चाहते हैं। और इसलिए आज हम घर घर भाजपा के माध्यम से आप सबसे आह्वान करने आए, इस प्रदेश में आने वाले चुनाव के बाद डबल इंजन की सरकार बनानी है। डबल इंजन इसलिए बनाना है क्योंकि अपने विकास के काम गिने हैं, इनको जन जन तक पहुंचाना, धरती पर करने का काम करना है। और इसलिए आज इस अवसर पर मैं जडरू में भी आया, मैं पहले भी आया था, मुड़िया गाँव में गया था। और उस दिन मैंने कहा था, लोगों ने कहा था सोलर लाइट देनी है, तो हमने सोलर लाइट देने की व्यवस्था की। अभी कृषि मार्ग के लड़का जी ने कहा था, उसको मैंने स्वीकृत किया है। बगासु महादेव मंदिर में पिछली बार मैं आया था तो सब ने कहा था कि यहाँ पर अभी कुछ काम रह गया है, तो मैंने उसके लिए 4 लाख विधायक जी से लिया है, उसका भी काम हो जाएगा, क्योंकि बगासु महादेव सभी के आराध्य देव हैं। अभी हमने मुख्यमंत्री जी नई टिहरी आए थे तो हमने बगासु महादेव में एक यात्री प्रतीक्षालय और जहाँ से आप पानी लाते हैं वहाँ से मंदिर तक जो है, क्योंकि सावन के महीने में बहुत दिक्कत होती है, तो रेन शेल्टर बनाया जाए ताकि ऊपर से चारों तरफ से जो ऊपर से उसमें अगर चादर लग जाएगी उसको रास्ता बन जाएगा, तो आप जल लाने के महादेव तक लाने में, जल लाने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। सावन के में बारिश होगी तो आप जो है बारिश से बच सकते हैं और एक बढ़िया रास्ता बन जाएगा। और मुख्यमंत्री घोषणा में उसकी स्वीकृति हो गई, बहुत जल्द उसका पैसा मिलेगा और भव्य मार्ग भव्य बनाया जाएगा। एक प्रकार से हम पूरे समाज की इस प्रकार की चिंता कर रहे हैं कि हम बगासु महादेव हमारे आराध्य देव है, और यदि वहाँ पर श्रद्धालुओं को, भक्तों को कठिनाई होती है तो उसको जो ठीक करने का काम करेंगे। और मुख्यमंत्री घोषणा से उसकी जो है स्वीकृति दिलाई है, उसका एस्टिमेट बन रहा है, आने से उसको पैसा मिलेगा और भव्य काम होगा। इस रूप से हम सब के लिए सौभाग्य सड़क का भी मामला है, और सड़क का वहाँ डडूर से भी हमने उसको नीचे मिला रहे हैं, यहाँ से इसको दे देंगे ज़मीन, तो यहाँ से मिला कर उसको पूरा कनेक्टिविटी करेंगे। इतना ही नहीं, बगाव से इसको नहर जोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि आप नहर से आएंगे, टीवी से आएंगे तो आप चंबा घूम के नहीं जाना पड़ेगा, आप यहीं सीधे बगाव से जो है यहाँ बगासदार आ सकते हैं, डडूर में आ सकते हैं। इसलिए सड़क को हम यहाँ से भी जोड़ रहे हैं, वहाँ से भी जोड़ रहे हैं, यहाँ से भी कर रहे हैं।
बहुत सारे लोग उसमें ऑप्शन करते हैं हमारे खेत चले जाएंगे, हम नहीं देंगे। तो भाई खेत तो आपका अधिकार है, आपको खेत देने के लिए हम इसलिए कह रहे हैं कि सड़क सरकार ला रही है, आपके लिए ला रही है, तो अपने लिए ला रही है। सरकार जनता के इसके लिए, जनता के विकास के लिए, इसलिए छोटी छोटी बातों को आपको थोड़ा इग्नोर करना चाहिए, उसको ध्यान नहीं देना चाहिए। राजनीति आदमी तब करेगा जब राजनीतिक रूप से जो है राजनीतिक दल चुनाव में आएंगे, जब चुनाव होगा तब राजनीति कर लेना। लेकिन आज सड़क के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, मंदिर के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, गाँव में महिला मंगल दल को बर्तन दे रहे उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सभी के लिए सड़क, सभी के लिए। इंटर कॉलेज बगा सुधार में सड़क चल जाएगी तो सभी का विकास होगा। वहाँ कल जो है अच्छे और सेंटर खुल जाएंगे, कल वहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुल जाएंगे। यदि सड़क बगाव से जो है नहर मिल जाएगी तो सभी का विकास होगा। अब साहब मोटा खेत नहीं देंगे और तब तक नहीं देंगे जब तक हमारी सरकार नहीं बदलेंगी, तो ये भाव ठीक नहीं है। यदि लोग इसकी भाव से राजनीति करना चाहते हैं तो अच्छा नहीं हो। समाज को तोड़ने का काम है, जोड़ने का काम नहीं है। और इसलिए हमने तो कहा है हमारी सरकार सभी की सरकार है। हमने, हमारी पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और सबका विश्वास तब होगा जब सभी के काम करेंगे, जब हम भाई भाई को बांटने का काम नहीं करेंगे, जब हम लोगों को लड़ाने का काम नहीं करेंगे, जब हम लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, तो हम सभी के नेता कहलाएंगे, सभी की सरकार कहलाएगी। और इसलिए हमारी पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने कहा है गांव का समग्र विकास करना है, क्षेत्र का समग्र विकास करना है, आम आदमी के बीच भाईचारा बनाने का काम करना है, सभी का सम्मान करना है, युवाओं को स्वरोजगार पर लगाना, महिलाओं को सशक्त करना है। ये हमारी पार्टी का संकल्प है। उस संकल्प को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए आज मैं डडूर में भी आया हूँ। मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का काम करें, क्योंकि इसलिए जुड़ें क्योंकि मैंने इतने जो विकास के काम है गिने, और इस एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो हमारा नारा है, हम इस देश को शक्तिशाली राष्ट्र बनाना चाहते, इसलिए बनाना चाहते हैं कि आज इस प्रकार से देश और दुनिया में मोदी जी ने भारत का नाम पहुँचा है, किसी छिपा नहीं है। 75 साल की आज़ादी में 55 साल तक इस देश में कांग्रेस सरकार रही, कांग्रेस के प्रधानमंत्री विदेश जाते थे तो दिखते भी नहीं थे। आज भारत का प्रधानमंत्री विदेश की धरती पर जाता है तो सैकड़ों को, लाखों की संख्या जन सैलाब सड़कों पर उमड़ता है और भारत माता की जय का नारा लगाता है। ये हम सब के लिए सम्मान और स्वाभिमान की बात है। इसलिए हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, समाज को आगे बढ़ाना, विधानसभा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, गाँव का विकास करना चाहते हैं। इसलिए मैंने आप सबसे आह्वान किया है कि आप भारतीय जनता पार्टी जुड़ने का काम करो, क्योंकि हम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम श्री राम मंदिर का भव्य मंदिर बनाना चाहते हैं, हम बकासुर महादेव का भव्य मंदिर बनाना चाहते हैं, हम गाँव को सड़क से जोड़ना चाहते हैं, हम गाँव का विकास करना चाहते हैं। हम एक एक गाँव को अवस्थापना विकास से जोड़ते हुए, प्रधान जी ने कहा है कि भाई हमारे गाँव में जो है पंचायत भवन ही नहीं है। अब 15 साल तक यहाँ सरकारें नहीं है, आप सब जानते हैं। 5 साल से मैं विधायक हूँ, आप मेरे से पूछ सकते हैं आपने कौन से काम किए हैं। और 15 साल तक लोग रहे हैं, गाँव में पंचायत भवन नहीं है। मैं विधानसभा के बीते इस 5 साल में मैंने 36 बारात घर, बड़े बड़े बारात घर बनाए, और 36 में 5 साल में बना सकता था। और कोई 15 साल तक 36 बनाता तो 200 बारात घर अब तक बन गए होते, लेकिन लोगों ने शुरुआत की नहीं है। और शुरुआत भी हम ही नहीं किया, 36 बारात घर बना रहे हैं। आज डडूर की बात हो रही है, डडूर में आप जमीन का प्रावधान करो, आगे बस जमीन का वहाँ व्यवस्था करेंगे, उसको बनाने का काम करें, क्योंकि बारात घर बनना ही चाहिए। गाँव की संपत्ति है, गाँव की एसेट है। आने वाले समय में गाँव को केंद्र बनाकर सरकार जो है बारात घर के माध्यम से कॉमन सर्विस सेंटर बनाकर वहीं पर गाँव का रिकॉर्ड ऑनलाइन करना चाहती है। गांव में सचिवालय बनाना चाहती है। गांव का पंचायत भवन होगा तो गांव का सचिवालय होगा। कोई भी व्यक्ति आएगा तो भी सूरत सिंह बाई के क्षेत्र में बैठक नहीं होगी, गांव के भवन में ही बैठक होगी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। गांव का विस्थापन विकास हो, गांव की पहचान, गांव में बारात घर है कि नहीं, पंचायत भवन है कि नहीं, वहाँ विद्यालय है कि नहीं, वहाँ जो है सीसी मार्ग है कि नहीं, वहाँ सोलर लाइट की व्यवस्था है कि नहीं, वहाँ पर मंदिर है तो उसका भव्य निर्माण हुआ है कि नहीं, वहाँ महिला मंगल दल का समूह बना हुआ है, उसके लिए कोई सामग्री का अभाव तो नहीं है। आज हमारी सरकार प्रत्येक महिला मंगल युवा मंगल दल को 15,000 रुपये जो है उसके खाते में ट्रांसफर कर रही है। 15,000 युवक मंगल दल को, 15,000 महिला मंगल दल को, ताकि आप अपना जो है वहाँ पर जो है युवक मंगल दल कोई किट ला सकता है, कोई सामग्री ला सकता है, महिला मंगल दल जो कीर्तन मंडली का सामान ला सकती है। और जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, पंजीकरण करेंगे तो 30,000 रुपये जो है प्रति गाँव हमारी सरकार दे रही है, सबके खाते में ट्रांसफर कर रही है। आप उसको विकास के कामों में लगाने का काम करना है। और विधायक निधि से आज हमने सभी गाँवों को बर्तन देने का काम किया। ये बर्तन इस बात का प्रतीक है कि हमने प्रत्येक गरीब की 30,000 रुपये प्रति कार्यक्रम बचाने का काम किया है। यानी कि आपका कार्यक्रम गांव के भीतर होगा तो आप जो टेंट के लिए जो है 30,000 बर्तनों को देते हैं वो आपको देना नहीं पड़ेगा, वो आपका बच जाएगा। आपका शादी हो, ब्याह हो, चूड़ा कर्म हो, कोई भी सामाजिक सरोकार हो, भागवत हो, कीर्तन हो, तो आप जो है इन बर्तनों के माध्यम से आपको जो 15-25-30,000 रुपये देना पड़ता था वो आपका बच गया। प्रत्येक परिवार का प्रति कार्यक्रम बच गया है। ये काम लोग पहले भी कर सकते थे, लेकिन लोगों ने शुरुआत की नहीं है। यदि लोग शुरुआत करते हैं तो आज हम और काम करने का काम करते हैं। इसलिए आज इस अवसर पर मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। सड़क भी बनाएंगे, बकासुर महादेव का भव्य मंदिर भी बनाएंगे, इस रोड को आगे ले जाने का काम भी करेंगे। प्रधान जी ने कहा है कि बारात घर बनाना बहुत बनाएंगे कि अभी आपका कार्यकाल 3 साल और है। 22 मार्च में चुनाव होने के बाद प्रधानों का कार्यकाल अभी 2-2.5 साल और है। निश्चित रूप से बनाएंगे, पूर्ण करने का काम करेंगे, क्योंकि हम प्रत्येक गाँव में हमने सचिवालय बनाने का काम करना है। गाँव का सचिवालय का, गाँव का बारात घर, जमीन गाँव को देने से काम सरकार का है और उसको पूर्ण करने का काम करेंगे, क्योंकि हमने सभी गाँव की चिंता की।
मैं 36 गाँवों को अब तक बना चुका हूँ, 37 गाँव डडूर होगा, उसको आगे बनाने का काम करेंगे। लेकिन मेरा सभी से आग्रह है कि लोग थोड़ा जो है राजनीतिक से ऊपर उठकर विचार करने का काम करें। राजनीति जिस दिन होगी तो एक ही व्यक्ति को सारी वोट नहीं पड़नी है, एक ही पार्टी को सारी वोट नहीं पड़नी है, लेकिन गांव के सामाजिक माहौल को खराब करने का काम नहीं करना है, क्योंकि लोगों की परंपरा बन गई है लोगों की। अरे साहब वहाँ नहीं जाना है, क्या मतलब है? मैं सभी का विधायक हूँ, जिसने वोट दिया उसका विधायक, जिसने नहीं दिया उसका विधायक, क्योंकि जनप्रतिनिधि सभी का होता है, जब वो बन जाता है वो सभी का होता है, उस पर फिर द्वेष का भाव नहीं करना चाहिए। ग्राम प्रधान बन गए सभी के, जिसने दिया उसका भी, जिसने नहीं दिया उसका भी, विधायक बन गया सभी का, सांसद बन गया, सरकार सभी की होती है, चुनाव तक होता है, इसलिए कोई दिया उसको दिया नहीं दिया कोई बात नहीं है, लेकिन उसके बाद रोड उठाने का काम नहीं करना है। लोग रोड उठाने का काम करते हैं, वो अच्छा नहीं है। जनप्रतिनिधि का काम है लोगों को जोड़कर चलने का काम करे, तोड़ने का काम नहीं करना है। जो लोग तोड़ने का काम करते हैं उनको समझाने की जरूरत है, क्यों हमारे भाई हैं, वो हमारे ही लोग हैं, इसी ग्राम सभा के निवासी हैं। गांव में सीसी मार्ग बनेगा सभी के लिए बनेगा, गांव में बारात घर बनेगा सभी के लिए बनेगा, गांव में महिला मंगल के बर्तन आएंगे सभी के लिए आएंगे, गांव में सोलर लाइट लगेगी सभी के लिए, रास्ते के लिए जो सुविधा होगी। तो ऐसा नहीं है, उसमें लिखा नहीं है भाजपा का है, कांग्रेस का है, दूसरे दल का है। ये वो लोग करते हैं जो बहुत छोटी स्वार्थ के होते हैं, जिनकी बुद्धि बहुत छोटी होती है, उन सब छोटी छोटी बातों को भड़काने का काम करते हैं। और इसलिए मेरा पूरा भरोसा है, ये गाँव बुद्धिजीवियों का गाँव है, डडूर है, मुडिया गाँव है, जो सारा जो हमारा ये गाँव है, ये बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं, यहाँ सब पढ़े लिखे लोग हैं और समाज के प्रबुद्ध जन है। इसलिए मेरा सभी से आग्रह है कि समाज को ऊपर उठाने का काम करें। हमारा जो संकल्प है कि देश को आगे बढ़ाने, समाज को विकसित करने का काम कर रहा है, हमारी जो अवस्थापना विकास है जो रह गया उसको ठीक करने का काम करना है। इस संकल्प के लिए मैं आज आप सबसे भारतीय जनता पार्टी से ये आग्रह करना चाहता हूँ, आप पार्टी से जुड़े, इस प्रदेश में डबल इंजन सरकार बनानी है, ताकि हमारे विकास के काम हो, हम लोगों को स्वरोजगार दे सकें आने वाले समय में। अब हम टिहरी झील का बड़ा विकास कर रहे हैं, हमने टिहरी को बहुत नई ऊंचाई पर ले जाने का काम किया है। हम टिहरी झील में सी प्लेन उतारने का काम कर रहे हैं, टिहरी झील के चारों ओर रिंग रोड बनाने का काम कर रहे हैं। भारत सरकार ने सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है, अब उसकी डीपीआर बन रही है, कंसल्ट तय हो गए हैं। अब जो है उसके बाद टिहरी कोटी कॉलोनी से देहरादून हम एक बड़ी सुरंग बना रहे हैं। अभी आप आज अखबार में पढ़ा होगा आपने, अमर उजाला में अंदर पेज में आया था, टिहरी झील का होगा काया पलट। अब जब टिहरी के और देहरादून की दूरी मात्र 35 किलोमीटर हो जाएगी, कोटी कॉलोनी से सुरंग के माध्यम से हम राजपुर रोड देहरादून जो है मात्र 40 मिनट में पहुंच जाएंगे। आप कल्पना नहीं कर सकते कितने बड़े बड़े विकास के काम हम कर रहे हैं, और ये कल होने वाले नहीं है। आज हमने स्वीकृति करके भारत सरकार को भेजा है, भारत सरकार सैंक्शन करेगी, बजट में आएगा, सर्वे होगा, उसका काम शुरू होगा, तो लगभग 4-5 साल में धरती पर उतरेगा। लेकिन उतरेगा तब जब आप डबल इंजन की सरकार बनाने का काम करेंगे। हमने कहा ऊपर मोदी जी की सरकार है, मोदी चाहते हैं कि टिहरी का विकास हो, टिहरी विधानसभा का विकास हो, टिहरी झील का विकास हो। टिहरी झील में टूरिस्ट आएगा तो स्वरोजगार के रास्ते खुलेंगे, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। आज टिहरी झील में जब मैं विधायक था उस दिन केवल 35 बोट थे, आज 105 बोट है वहाँ पर, यानी 100-200 लोगों को रोजगार मिला है। और रोजगार किस रूप में मिला है? यदि आप टिहरी झील में बोट लाते हैं, आपको 15 लाख की बोट लानी है तो सरकार 5 लाख रुपए उसमें छूट देती है, सब्सिडी देती है। मात्र 10 लाख रुपए में आप अपनी बोट का 5 लाख सरकार की तरफ से देती है, क्योंकि हमने जो है पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है, उसको MSME पॉलिसी के तहत उसको उद्योग का दर्जा घोषित किया है। और उसके तहत आप अपना स्वरोजगार करेंगे, आप कोई कार्यक्रम कहीं पर जो है आप रेस्टोरेंट खोलेंगे, होटल खोलेंगे, आप कहीं पर जो है बोट लाएंगे, या वहाँ पर आप कहीं पर जो है कुछ व्यवसाय करना चाहेंगे, सरकार उसे 35% छूट देगी, सब्सिडी देने का काम करेगी, क्योंकि हमने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है। और हम स्वरोजगार के माध्यम से लोग को स्वावलंबी बनाना चाहते हैं। इसलिए मैं नौजवान साथियों से भी आग्रह है कि आने वाले समय में हम टिहरी का बहुत बड़ा विकास कर रहे हैं। हमारी सोच बहुत दूर की, हमने टिहरी के विकास का नींव का पत्थर रख दिया है। इस नींव के पत्थर में बिल्डिंग बनाने का काम आप सबको करना है। और 2017 में जब चुनाव, 22 में जब चुनाव होगा, तो संकल्प के साथ हम, हमारी पार्टी, हम आपके बीच में आकर अपने दल और अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगने का काम भी करेंगे। उस दिन में इन सब बातों को कहकर आपसे आग्रह करेंगे, आप जरूर जुड़िए, इस पार्टी को मजबूत करने का काम करो, क्योंकि उन्हें डबल इंजन के माध्यम से टिहरी का सर्वांगीण विकास करने का काम करना है। इसलिए संकल्प के साथ एक बार पुनः मैं आप सबको ढेर सारी बधाई देता हूँ। आप बड़ी संख्या में और आपने ध्यानपूर्वक बातों को सुना है, और इस संकल्प के साथ कि हम मोदी जी के विजन को इस विधानसभा के विजय के गांव में जो है लागू करना चाहते हैं, इसको आगे बढ़कर आप जनमत और समर्थन के साथ हमको मजबूत करने का काम करेंगे। एक बार पुनः मैं प्रधान जी को, सारी टीम को बधाई देते हुए आप सबका धन्यवाद समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।